वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग नोट करें और अगर कुछ क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो उसको चेक भी करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस? जिसका करेक्ट आंसर आप लोग चेक करें, फिर मेरे आंसर से मैच करें। तो ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिड्यूस करप्शन, ये ई गवर्नेंस का एक उद्देश्य होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो उसमें सिस्टम होता है वो सिस्टम में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सबकी एक चीज़ काउंटेड होगी कि क्या उसमें, कितना उसमें एक्सपेंसेस हुआ, क्या उसमें कॉस्ट आया, क्या उसमें उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी में आ जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो एक्सपेंस से हो, कास्ट से हो, सेल से हो, परचेज हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो ट्रांसपेरेंसी मतलब सबके लिए अवेलेबल होगा। रिड्यूस करप्शन, ई गवर्नेंस के द्वारा जो करप्शन है वो भी कम हो जाएगा। जैसे हम कोई चीज़ काम करवाना चाहते हैं तो कई लोग उससे उसका कुछ रिश्वत लेते हैं, पैसा मांगते हैं, एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं काम कराने के लिए। तो यदि हम ई गवर्नेंस के द्वारा काम करेंगे तो इसकी संभावना है कि करप्शन थोड़ा सा कम हो जाए। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस का एलिमेंट क्या है? व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ ई गवर्नेंस? इसके तत्व क्या हैं? तो गवर्नमेंट, सिटीजन, बिजनेस, इन्वेस्टर। तो इसमें ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट भी होता है, सिटीजन भी होता है जो उसके नागरिक हैं, बिजनेस जो व्यापार करते हैं, इन्वेस्टर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं ई गवर्नेंस में। G2C का एग्जाम्पल क्या है? तो G2C का एग्जाम्पल है ई सिटीजन, ई ट्रांसपोर्ट और ई मेडिसन। G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसका एग्जाम्पल है, एक G2C होता है गवर्नमेंट टू कस्टमर और एक होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ये जो है गवर्नमेंट टू सिटीजन है। इसका एग्जाम्पल है ई सिटीजन, ई ट्रांसपोर्ट और ई मेडिसिन। ई एजुकेशन किसके अंतर्गत आता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा हम पूरा, जब हम एजुकेशन या पूरा उसमें परचेजिंग करते हैं, जब पूरा ऑनलाइन पूरा सिस्टम करते हैं तो उसमें ई का यूज कर दिया जाता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से है। तो ई एजुकेशन किसके अंतर्गत आता है? तो G2C के अंतर्गत आता है ये। C2G का पूरा नाम क्या है? C2G, अब यहाँ पे उल्टा हो गया। तो C2G होता है सिटीजन टू गवर्नमेंट, सिटीजन टू गवर्नमेंट। C2G का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो जो डेमोक्रेसी है ये एक C2G का एग्जाम्पल है। सिटीजन मतलब जो नागरिक हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो गवर्नमेंट से अपना एक कन्वर्जन करते हैं, गवर्नमेंट से उनका एक डिस्कशन होता है, उनका एक गवर्नमेंट से उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है, उनकी आशा होती है, वो गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं और गवर्नमेंट नागरिकों से कुछ चाहती है। तो ये इसका एक जो डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है कि जो नागरिक हैं वो गवर्नमेंट से क्या नीड रखते हैं, क्या चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी में आ जाएगा। फिर G2B का एग्जाम्पल क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो जो टैक्स होता है, ई टैक्सेशन, आजकल टैक्स भी जो है ऑनलाइन भरे जाते हैं, तो ई टैक्सेशन जो है G2B का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G2N का पूरा नाम क्या है? G2N का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट टू NGO। फिर है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया जाता है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम मतलब इंडिया में डिजिटल प्रोग्राम चलेंगे, इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन होगा जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है? तो इसके लिए है उमंग। उमंग क्या होता है? तो ये एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है ये। उमंग ऐप इज यूज टू एक्सेस, उमंग ऐप के द्वारा हम कहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, हम कौन सी सुविधा ले सकते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट सर्विस और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस दोनों की सुविधाओं को हम उमंग ऐप के द्वारा हम ले सकते हैं। या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जो फैसिलिटी है, जो दोनों के रूल्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं जो सिटीजन के लिए है, वो हम पूरा उमंग ऐप के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। उमंग ऐप किसके लिए समर्पित है? तो ये रेलवे सर्विस के लिए समर्पित है।
उमंग ऐप में कौन सी सर्विस को एक्सेस किया जा सकता है, तो पीएनआर स्टेटस भी देखा जा सकता है उमंग ऐप के द्वारा, ट्रेन शेड्यूल भी देखा जा सकता है, लाइव स्टेशन डिटेल भी हम उसको देख सकते हैं। डिजी लॉकर का मेन उद्देश्य क्या है, तो कीप डॉक्यूमेंट सेफ। डिजी लॉकर का मेन उद्देश्य है कि जो अपने डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट हैं, या फोटो है, आधार नंबर है, समग्र आईडी है, जो भी हम ऑनलाइन उसको अगर हम लोड कर देते हैं डिजी लॉकर में, तो वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सेफ रहता है। वो उसमें कोई किसी तरह से उसमें करप्शन या कोई तरह से उसका जो डेटा है चोरी होने के कोई चांसेस नहीं है। फिर एथेंटिक डॉक्यूमेंट, और वो जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में रहता है उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट वर्क में, सर्विस में हम यूज कर सकते हैं, वो एक एथेंटिकेट माना जाता है। क्लाउड बेस्ड एक्सेस, क्लाउड बेस्ड एक्सेस का मतलब होता है कि उसमें उसको हम कहीं पर भी एक साथ यूज कर सकते हैं। फिर है एजेंसी के दृष्टिकोण से डिजी लॉकर का लाभ क्या है, इसका क्या लाभ हो सकता है डिजी लॉकर का, तो रिड्यूस ओवरहेड। डिजी लॉकर में जब पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो खर्च में कमी आ जाती है। जैसे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में है और वो गवर्नमेंट सेक्टर में एप्लीकेबल है, मान्य है, तो अगर हमें कुछ उसका रिवेरिफिकेशन कराना है या हमें वेरिफिकेशन करना है, तो जैसे फ़ोटो कॉपी वगैरह करते हैं, ये ना करके डायरेक्ट वो वहाँ से डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। सर्विस में एजेंसियां जो होती हैं, जो बिजनेस के फील्ड में होते हैं, बिजनेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी, पैन कार्ड या और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका एक अथेंटिकेशन, वो सब डिजी लॉकर में होने से वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसमें नहीं तो हम उसको चेक कराने के लिए हमको आना जाना पड़ेगा, उसमें जो मार्ग में जो खर्च आएंगे वो भी एक एक्सेस खर्च होगा। तो ऑनलाइन के माध्यम से पूरा वो डॉक्यूमेंट चेक किया जा सकता है। दूसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह उसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये इसके एजेंसी के दृष्टिकोण से डिजी लॉकर के लाभ होते हैं। तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।